कविता हो सकती है, शायरी हो सकती है, हिंदी में हम गाना गा सकते हैं। बेसिकली टू हैव फन, नॉट टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि भाई बहुत ही ऊंची हिंदी सीखना है हमें, ये नहीं है हमारा। किसी दूसरे की रचना भी पढ़ सकते हैं ना, किसी की भी रचना पढ़ सकते हो। ये है कि हम हिंदी अपनी इम्प्रूव करते जाए धीरे धीरे करके। हम चाहते हैं कि ऐसा टाइम आए कि हम अच्छी हिंदी बोल सकें। तो आइडिया यही है कि हम सब मिलें, एंजॉय करें इस क्लब को के थ्रू, और काफ़ी अच्छे इसमें से हम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं आगे जाके। हम दूसरे जो हिंदी क्लब्स है थ्रू आउट अमेरिका, उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम उनके साथ अपनी हिंदी की कुछ ये भी कर सकते हैं कि छोटी मैगज़ीन वगैरह शुरू कर सकते हैं जो हम दूसरे हिंदी क्लब वालों के साथ में शेयर कर सकते हैं। हम मिल सकते हैं, इसके बहुत ही आगे बहुत ही अच्छे प्लान बन सकते हैं। हिंदी से ही किया मैंने, और एमए में पेरेंट्स की इच्छा थी कि इंग्लिश में मैं करूँ तो किया, लेकिन वो अधूरा रह गया क्योंकि फिर यहाँ आ गई तो ना हिंदी पूरी हुई ना इंग्लिश। लेकिन छोटे से ही काफ़ी कुछ लिखने का शौक़ है, तो लिखती रहती हूँ और कविताएँ भी लिखती हूँ, भजन भी। अब कविता से भजन की तरफ चली गई हूँ, ज़्यादातर लिखती हूँ। वो भी इकट्ठा करती थी हर साल, मतलब हर महीने में एक बार 2 बार 3 बार, डिपेंडिंग बच्चों के कभी स्कूल का क्या प्रोजेक्ट है उस पर, तो हिंदी पढ़ाती थी। तो बहुत आगे तक तो नहीं, लकड़ी का एक बोर्ड आता था उस पर लिखाना शुरू करते थे। तो पार्टी पूजन का एक नेक्स्ट था वर्ष, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। पर ये अभी भी बंगाल में अभी भी होता है। हाँ। जो बच्चे को पहला लिखा जाता है, हाँ, वो हाथे खोड़ी कहते हैं, हाथ में खड़ी, तो हाँ। वो स्लेट लेके और हाथ वो लेके वहाँ देवी के सामने वो पुरोहित पूजा वही होता है। पंडित जी आते थे और सरस्वती से ही शुरुआत ये सब होती थी, लेकिन अभी बस इतना ही आता है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे कर सकते हैं कि हर कोई एक जैसे ना पैराग्राफ अपनी लिख के लावे, राइट? कुछ भी, हाँ, कुछ भी हिंदी में सजेशन करें। हिंदी क्लब में जाना है तो एक अपनी कविता है या जरूरी नहीं है कि कविता कहानी, कुछ भी या कोई भी बोलने के लिए लेकर आओ या गाना ही गा लो। तो मैं जरा 2 लाइन, जब मेरे पास वो लिखा हुआ नहीं तो मैं हिंदी का ही गाना गा देती हूँ। सिंस होली का मौसम है, अरे जा रे हट नट खट न छूरे मेरा घूंघट पर, ये शादी की बीच में ना विनीता रे मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। अब इधर से चलो उषा बेबी जो यहाँ पे समाज सेवक, समाज सेविका और क्या बोलूँ, कम्युनिटी एक्टिविस्ट। अभी हिंदी में सोच के बोलना पड़ता है। और यू नो आई एम इन्वॉल्व विद मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट पेपर में पढ़ लेते हैं आपके बारे में। हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप पेपर में पढ़ लीजिए। यू नो आई एंजॉय all kinds of different activities that connects me with the people. लोगों के साथ में मिलके और जो भी कुछ अच्छा हम कर सकते हैं, I feel like that is the best thing that can ever happen to me, and I enjoy every moment when I'm with the people. So, सुरक्षा जी आई, अभी लाइन से ही चलने दो। अच्छा, तो विनीता आ जाओ। मस्ती लाई, मोटर ड्राइवर थे सब साथ, या दौड़ कारों की सफाई की थी नंगे हाथ। ढली उम्र लाखों के साथ, नौकर चाकर सब आस पास, या रूखी रोटी थाल परोस, ऊपर देखा दिल था हताश। ये कहानी तुम्हारी है, लिखनी अपनी जवानी है, जीवन कैसा बीत रहा है, यादों से इसे बहुत बढ़िया। कुछ लिखना नहीं आता है, मैं भी वो भी सीख ले। लेकिन प्रफुल्ल भाई ने प्रॉमिस किया है 1 साल में 100 मेंबर बना के देंगे। बहुत सही। इतने ज़्यादा, इतने हिंदी प्रेमियों को जानते हैं ये, जब भी किसी से बात करते हैं तो बहुत दूर से आए हैं ये, 50 मिनट दूर से आए हैं। हाँ, शाम्बर ना वेस्ट दंडी, सांबर में ऑफिस है। हाँ, वेस्ट दंडी तो बहुत दूर है।
तो आप कुछ बोलिए, एक दो पंक्तियाँ कुछ हिंदी आप में, अभी नहीं। मैं एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका, उसका पास प्रेसिडेंट हूँ और अखबार में भी लिखता हूँ। लेकिन बात यह है कि जिसने भी ये शुरू किया है वो बधाई के पात्र हैं कि अपनी मातृभाषा और अपने देश के बारे में लोगों के लिए लोगों को बताना और समझाना और बोलना ज़रूरी है। रहा हिंदी का, हम यहाँ आ जाते हैं तो जैसे लोग एक तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि वो अपनी भाषा बोलना नहीं पसंद करते और अंग्रेज़ी भाषा बोलते हैं। मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों में देखा, गुजरातियों में देखा, वो अपनी भाषा बोलते हैं, बंगाली अपनी भाषा बोलते हैं और भी लोग अपनी भाषा बोलते हैं। तो हम यूपी और अदर दूसरे प्रदेशों जो आए हैं अपनी भाषा बोलनी चाहिए और उस भाषा से ये है कि आपका एक लगाव भी बनता है, अपना प्यार भी बनता है और एक दूसरे से पहचान भी बनती है और आसान भी होता है कि आप बात कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। साथ में आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा, ये मेरा सुझाव है कि आप ये जो मीटिंग करते हैं ना, यहाँ के जितने भी अखबार हैं उनमें हफ्ते में एक करके सब में अपना ये प्रसार कर दें कि इस तारीख को यहाँ मीटिंग है, तो कुछ पढ़ लेंगे, कुछ लोगों को कल कर देंगे और अपना जितने लोगों का नाम आप उसमें टेलीफोन नंबर लिख दें तो हर एक का एक प्रेमी भी होता है। तो अगर आप 50 प्रेमियों के नाम लिख दिए, 20 प्रेमियों के नाम लिख दिए, किसी में दूसरे 10 प्रेमियों के नाम लिख दिए, तो इससे आपका प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। यही मेरा संदेश भी है और यही आपसे निवेदन भी है। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जब स्त्रियाँ कोई काम शुरू करती हैं तो हमेशा कामयाबी होती है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबकी तरह मैं भी हिंदी को बहुत 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 प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी भाषा, जैसे हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन हो गया, ऐसे हमारी भाषा भी इतनी रोशनी फैलाए और सबको ज़रूरत है इसके आगे पीछे जाके, क्योंकि सारी नौकरियाँ तो वहीं जानी हैं। तो हिंदी सीखना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे भी जैसे अपनी भाषा है तो हमें अपनी भाषा का जो यहाँ पर अहमियत कम है, उस बात का मुझे अब थोड़ा दुख सा होने लगा है कि एहसास क्यों नहीं हुआ पहले कि जब स्कूलों में स्पेनिश सिखाई जा रही है, लैटिन सिखाई जा रही है, इटालियन सभी सिखाई जा रही है, तो हिंदी क्यों नहीं? ऐसी तो है नहीं कि हमारी यहाँ पर जनता कम है या पॉपुलेशन यहाँ कम है। इंडियन तो सब जगह वो फाउंडेशन है इस संसार की। सो आई थिंक एक कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि हम लोग सब लोग कोई ये पहले तो अपने घर में से शुरू करेंगे कि महीने में अगर एक हफ्ते में दे सको तो बहुत अच्छा, पर महीने में 1 घंटा या आधा घंटा 2 ऐसे हम लोग छोटे छोटे फ्रैक्शन में बच्चों के साथ ना हिंदी में बात कर लें और उन्हें कह दें कि चलो तुम्हें हम 1 महीने का टाइम देते हैं, तुम्हारे को जो अच्छा लगता है, मम्मी आप अच्छी हैं, दादी कैसी हैं, या जो भी तुम हिंदी में लिख पाओ वो 2-4 शब्द लिखो, हम तुम्हें उसमें तुम्हारा टीवी में डालेंगे। तो कुछ एनकरेजमेंट दे के बच्चों को किसी तरह से हम ये कोशिश करें और आधा घंटा अगर हम प्रैक्टिस कर लें महीने में या हफ्ते में बच्चों के साथ, तो आई थिंक कुछ हद तक तो आगे गाड़ी चलेगी। और जैसे मैंने अभी थोड़ी सी गाड़ी चलाई है लिखते लिखते, पता नहीं लेकिन पर सुन ही लिए जो दिल में बात को कह दिया कि आओ दोस्तों एक शम्मा जलाएं, हिम्मत से अब आगे बढ़ के दिखाएं, मंजिल हमें खुश होकर पुकारेगी ज़रूर, कुछ तुम भी अपना कदम आगे बढ़ाएं। वेरी गुड। मजबूत इरादों को बनाए रखेंगे, उम्मीद के ख्यालों को सजाए रखेंगे, मंजिल पे पहुंचने की जो ख्वाहिश है हमें साथ दे के अपना है बनाए जरूर। वेरी गुड, बहुत। जज्बात ये जब से जागा है दिल में, दिन रात यही ख्याल आता है मन में, हिंदी भाषा को लंबी उम्र देंगे हम, ऐ मेरे प्यारे वतन ये फ़र्ज़ निभाएंगे हम। वाह, एक्सीलेंट। अच्छा लगता है जब कोई हिंदी में बात करता है, सच में अच्छा लगता है जब कोई हिंदी में बात करता है, देश से दूर होकर भी जो पराया है वो अपना लगता है। तो क्यों ना हम इस भाषा को अपनी राह बनाएं और जो जलाई है मशाल उससे अब अपने वतन का नाम और रोशन कराएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम सब एक साथ मिलके एक बार